जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए सावन के महीने को सबसे उत्तम माना गया है। शास्त्रों के अनुसार अगर आप किसी भी कारणवश वर्ष भर भगवान शिव की पूजा आराधना नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में अगर आप मात्र सावन के महीने में भी भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर लेते हैं तो वर्ष भर की पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाता है। और इस बार यानी कि साल 2023 में सावन के महीने में एक बेहद खास संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस बार सावन एक नहीं बल्कि 2 महीने का मिलने वाला है आपको। और ये अद्भुत संयोग आपको प्राप्त हो रहा है 19 साल के बाद, जब सावन मास पूरे 59 दिन का यानी कि लगभग 2 महीने का मिलने वाला है। तो मतलब इस बार सावन में 30 नहीं बल्कि पूरे 59 दिन आपको प्राप्त हो रहे हैं। यानी इस बार भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने के लिए 4 नहीं बल्कि 8 सोमवार आपको प्राप्त होंगे। और इसी प्रकार से 2 की बजाय 4 प्रदोष व्रत आपको प्राप्त होंगे और 4 ही एकादशी आपको सावन के महीने में प्राप्त होगी। मतलब हर जो व्रत होते हैं वो दुगने होकर आपको प्राप्त होंगे। तो ये महीना बहुत श्रेष्ठ है। 2 महीने का सावन आपको प्राप्त हो रहा है, जिसमें 1 महीना अधिक मास का होगा। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि सावन का महीना कब से प्रारंभ होगा, कब समाप्त होगा, अधिक मास कब से कब तक रहेगा, और क्या अधिक मास में जो व्रत आएंगे उन्हें भी करना आवश्यक है। मतलब जो सोमवार के व्रत आएंगे अधिक मास में, क्या उन्हें भी करना जरूरी होगा, या जैसे कि अधिक मास में प्रदोष का व्रत या मासिक शिवरात्रि का व्रत जो आएगा, क्या ये सभी व्रत किए जाएंगे। और कई भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं कि क्या इस साल हम पहली बार सोमवार का व्रत शुरू कर सकते हैं, 16 सोमवार के व्रत कर सकते हैं, प्रदोष का व्रत शुरू कर सकते हैं, या मासिक शिवरात्रि का व्रत शुरू कर सकते हैं। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिक मास लगता है तो बहुत से लोगों के मन में प्रश्न होते हैं कि नया व्रत क्या हम शुरू कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो, या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। सबसे पहले बात करते हैं कि कब से सावन प्रारंभ होगा और कब समाप्त होगा। देखिए, सावन का महीना प्रारंभ हो रहा है 4 जुलाई से और समाप्त होगा 31 अगस्त को। तो पूरे 59 दिन का आपको सावन का महीना मिलने वाला है। अब बात करेंगे अधिक मास के प्रारंभ और समाप्त होने के समय के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि अधिक मास बनता कैसे है। देखिए, वैदिक पंचांग की गणना सौर मास और चंद्र मास के आधार पर की जाती है। तो चंद्र मास के आधार पर 354 दिनों का एक वर्ष होता है, वहीं सौर मास के आधार पर 365 दिनों का एक वर्ष होता है। तो दोनों में करीब 11 दिन का अंतर आता है। और हर तीसरे साल ये जो अंतर होता है 33 दिनों का हो जाता है, मतलब लगभग 1 महीने का हो जाता है। और इसलिए हर तीसरे वर्ष अधिक मास लगता है, जिसे मलमास कहा जाता है, पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। और इस बार ये अधिक मास सावन के महीने में लग रहा है, इसलिए 2 महीने का सावन का महीना आपको प्राप्त होगा। तो इस बार 12 नहीं बल्कि 13 महीने का एक वर्ष होगा। और अधिक मास प्रारंभ हो रहा है 18 जुलाई को और समाप्त होगा अधिक मास 16 अगस्त को। मतलब पुरुषोत्तम मास 18 जुलाई से 16 अगस्त तक रहेगा। इसके बाद फिर से बचे हुए सावन के जो दिन होंगे वो प्रारंभ हो जाएंगे। तो 15 दिन इधर 15 दिन उधर सावन के होंगे, बीच में मलमास रहेगा। तो अब बात करें सावन के सोमवार के बारे में। तो देखिए, सावन का पहला सोमवार आपको प्राप्त होगा 10 जुलाई को और सावन का दूसरा सोमवार आपको प्राप्त होगा 17 जुलाई को। सावन का तीसरा सोमवार 24 जुलाई को होगा, जो कि अधिक मास में आ जाएगा। और इसके बाद अगला सोमवार आपको प्राप्त हो रहा है, मतलब सावन का चौथा सोमवार 31 जुलाई को होगा। सावन का 5वां सोमवार 7 अगस्त को और सावन का 6ठा सोमवार 14 अगस्त को प्राप्त हो रहा है। सावन का 7वां सोमवार 21 अगस्त को और सावन का 8वां यानी कि अंतिम सोमवार 28 अगस्त को आपको प्राप्त होगा। तो कुल 8 सोमवार इस बार सावन में आपको प्राप्त होंगे, लेकिन इसमें से 4 सोमवार आपको अधिक मास के प्राप्त हो रहे हैं। बाकी के 4 सोमवार सावन मास के होंगे। वैसे दोनों ही महीने सावन के ही गिने जाएंगे, लेकिन बहुत से भक्तों के प्रश्न है
कि क्या अधिक मास के सोमवार जो कि 18 जुलाई से और 14 अगस्त तक प्राप्त हो रहे हैं, इन्हें भी करना आवश्यक है। तो देखिए, अधिक मास को बहुत अधिक पुण्य फल देने वाला महीना माना गया है, इसलिए इस महीने में जो व्रत और त्योहार होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप ये चारों सोमवार भी करते हैं बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन मान लीजिए कि आप नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो ऐसे में आप 10 जुलाई 17 जुलाई ये 2 सोमवार आपको सावन में प्राप्त होंगे पहले, और फिर 21 अगस्त 28 अगस्त ये 2 सोमवार अधिक मास के बाद प्रारंभ होंगे। तो फिर आप ये चारों सोमवार कर सकते हैं। अगर आप अधिक मास के सोमवार नहीं करना चाहते हैं तो 4 सोमवार कर सकते हैं। मतलब देखिए, सावन के जो सोमवार होते हैं आप अपनी इच्छा के अनुसार भी रख सकते हैं। आप चाहें तो ये सभी सोमवार के व्रत कर सकते हैं, या फिर अपनी इच्छा के अनुसार अधिक मास के व्रत आप छोड़ सकते हैं और बाकी के 4 सोमवार सावन वाले आप कर सकते हैं। और अब जैसे कि अगला प्रश्न है कि क्या हम 16 सोमवार के व्रत इस बार शुरू कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। सावन का महीना सर्वश्रेष्ठ होता है 16 सोमवार या सोमवार के व्रत शुरू करने के लिए। या अगर आप प्रदोष का व्रत शुरू करना चाहते हैं, मासिक शिवरात्रि का व्रत शुरू करना चाहते हैं, तो सावन का मास सबसे श्रेष्ठ होता है। आप शुरू कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि क्या प्रदोष का व्रत और मासिक शिवरात्रि का व्रत जैसे कि अधिक मास में भी आएगा, उन्हें भी करना आवश्यक है? देखिए, करते हैं तो बड़ी अच्छी बात होगी। जैसा मैंने आपसे कहा कि मासिक शिवरात्रि या फिर प्रदोष का व्रत अगर आप अधिक मास के करते हैं तो ये बहुत अधिक पुण्य फल देने वाले होते हैं। तो ऐसे में अधिक मास में जो भी व्रत आप करेंगे अत्यंत ही श्रेष्ठ फल देने वाले हैं, तो अवश्य कीजिए। और वैसे भी मासिक शिवरात्रि और जो प्रदोष के व्रत होते हैं, अगर आप इन्हें बीच में बेवजह छोड़ते हैं तो ये खंडित भी माने जाते हैं, तो आपको तो ये व्रत अवश्य करने पड़ेंगे। लेकिन देखिए, अगर आप मासिक शिवरात्रि का या प्रदोष का व्रत शुरू करना चाहते हैं या 16 सोमवार के व्रत शुरू करना चाहते हैं, तो आप ये व्रत सावन के महीने में ही शुरू कीजिए। मतलब जो सावन का महीना है 18 जुलाई तक, इसी में प्रारंभ कर लीजिए। और हाँ, कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि चातुर्मास का स्नान कब से प्रारंभ करना चाहिए? जैसे कि सावन 2 लग रहे हैं, तो ऐसे में हम चातुर्मास का व्रत और स्नान कब से प्रारंभ करें? तो देखिए, चातुर्मास का व्रत सावन से ही प्रारंभ हो जाएगा। बहुत से भक्त हैं जो कि हरिशयनी एकादशी से ही प्रारंभ कर देते हैं, तो इस बार 4 नहीं बल्कि 5 महीने का चातुर्मास हो जाएगा। तो ऐसे में अगर आप हरिशयनी एकादशी से चातुर्मास प्रारंभ करते हैं तो भी, या फिर पूर्णिमा से मतलब आषाढ़ मास की पूर्णिमा से भी प्रारंभ करते हैं तो भी आपके लिए 4 नहीं बल्कि 5 महीने का चातुर्मास होगा। मतलब अधिक मास का भी स्नान और व्रत किया जाएगा, चातुर्मास के महीने में ही गिना जाएगा। बाकी चातुर्मास के व्रत और पूजा की जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलेगी, जिसमें संपूर्ण विधि और जानकारी मैं आपको शेयर करूंगी किस प्रकार से आपको चातुर्मास के नियम करने चाहिए। तो सावन मास की शुरुआत होगी मंगलवार को यानी कि 4 जुलाई को, और समाप्त होगा सावन का महीना 31 अगस्त को यानी कि गुरुवार के दिन। और बात करें कि रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा, तो देखिए, रक्षाबंधन के दिन को लेकर मतलब रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त को लेकर बहुत सारे संशय हैं। कहीं पर 30 अगस्त को तो कहीं पर 31 अगस्त को भी रक्षाबंधन का त्यौहार इस बार मनाया जाएगा। तो मतलब इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार भी 2 दिनों तक मनाया जाएगा और शुभ मुहूर्त की जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। तो सावन का महीना बहुत पवित्र होता है। इस महीने में आप स्नान करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, तो ये बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। पूरे महीने भगवान शिव का अभिषेक करना, शिव मंदिर में दीप दान करना, शिव महापुराण का पाठ करना या श्रवण करना, ये अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान शिव के मंत्रों का जितना अधिक अगर आप जप करते हैं इस महीने में, उतना ही श्रेष्ठ फल आपको प्राप्त होता है। कहा जाता है कि सावन के महीने में अगर हम किसी भी मनोकामना से भगवान शिव की पूजा करते हैं तो वो हमारी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। और कई भक्त ऐसे होते हैं जो कि पूरे सावन के महीने में व्रत धारण करते हैं, मतलब सावन मास का व्रत करते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए। तो सावन मास का व्रत किस प्रकार से किया जाता है, व्रत के क्या नियम होते हैं, किस प्रकार से अपने आहार व्यवहार आपको रखने चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलेगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी प्रश्न हो सावन मास से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, ताकि सही समय पर आपको सारी वीडियोज मिल सके। और हाँ, इस चैनल पर आपको प्रतिदिन सावन मास महात्म्य सुनाया जाएगा, सावन मास की कथा सुनाई जाएगी और शिव महापुराण की कथा भी पूरे सावन के महीने में आपको सुनाई जाएगी। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी महत्वपूर्ण वीडियो और सभी जरूरी जानकारियाँ आपको सही समय पर प्राप्त हो, सबकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिले। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। जो ऑल का बटन होता है उसे क्लिक कर लेंगे तो आपको सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन सही समय पर मिल जाएगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।